तो नमस्कार सभी साथियों को। शुरुआत करते हैं आज की प्रेजेंटेशन की। मैं जो भी कुछ आपको बताने वाला हूं उसको बताने से पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या आप लोग एक नया काम करने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कह के जरूर बुलाया गया होगा। हो सकता है आपको कहा गया हो कि आप पैसिव इनकम के कुछ बारे में बताया जाएगा। हो सकता है आपसे कहा गया हो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है आपसे कहा गया हो कि कुछ डेली इनकम की बात करी जाएगी। हो सकता है आपसे कहा गया हो कि कम समय में ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। हो सकता है आपसे कहा गया हो कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट की बात होगी, प्रॉफिट जनरेट होता है यहाँ से। तो ऐसी कुछ बातें आपसे कही गई होंगी। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आप एक नया काम करने के लिए तैयार हैं जो काम आज तक आपने नहीं किया? क्योंकि जो काम आपने नहीं किया आज तक, अगर वो आप करेंगे तो आपको वो मिल सकता है जो आज तक आपको नहीं मिला। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली स्लाइड आपके सामने रखता हूँ जिसको बोलते हैं ESBI कोड। आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो पाएगी, आपको उसका पर्पस पता चल पाएगा। और बिना पर्पस के कोई भी काम करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ESBI क्वाड्रेंट। ये बेसिकली मेरा बनाया हुआ नहीं है, इसको एक किताब से लिया गया है। किताब का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने ये किताब लिखी है, किताब पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि दुनिया में पैसा 4 तरीके से बनता है। वैसे तो ना जाने कितने तरीके हैं पैसा कमाने के, लेकिन मेजर 4 तरीके हैं। 4 कैटेगरीज में बांटा गया उनको। पहली कैटेगरी को बोलते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी। ये वो लोग हैं जो जॉब करते हैं। जॉब चाहे छोटी हो, बड़ी हो, सरकारी हो या प्राइवेट, किसी भी तरह की जॉब। चाहे वो जॉब है 10,000 रुपए महीना, चाहे वो जॉब है 10 लाख रुपए महीना, वो इस कैटेगरी में आएंगे। राइट। सेकंड कैटेगरी को कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब ये वो लोग हैं जो अपना खुद का कुछ काम करते हैं, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। एक सब्जी की दुकान करने वाला व्यक्ति भी इसमें आएगा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसी में आएगा। कमाल की बात यह है कि दुनिया में 95% लोग हैं जो इन्हीं 2 कैटेगरीज में, और दुनिया का मात्र 5% पैसा है उनके पास। कितनी अजीब बात है। 95% लोग, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं। 95% लोग इन्हीं 2 कैटेगरीज में आते हैं और 5% पैसा है उनके पास। तीसरी कैटेगरी है जिसको कहा जाता है बिग बिजनेसमैन। इनको हम सिस्टम मेकर भी बोलते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि उस सिस्टम से पैसा बनाते हैं। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो अपना पैसे से पैसा बनाना सीख गए, अपने पैसे से ये पैसा बना लेते हैं, उनको कहा जाता है इन्वेस्टर। तो दुनिया में मात्र 5% लोग हैं जो इन 2 कैटेगरीज में आते हैं, और दुनिया का 95% पैसा होल्ड करते हैं। एक और बात खास, वो ये कि जो लेफ्ट क्वाड्रेंट में है, इनकी जो इनकम है उस इनकम को कहा जाता है एक्टिव इनकम। मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, आज नहीं खोलेंगे तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। सर इनकी इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो आमदनी होती है, वो इनकम है जो बनाने में तो समय लगता है और पैसा भी लगता है, लेकिन एक बार बन जाती है तो वो फिर बिना काम करे भी आती है। आप सो रहे होते हैं तब भी इनकम आती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसी के बारे में मैं बताऊंगा। बात करते हैं इस पेज की। ये लेफ्ट क्वाड्रेंट है, ये राइट क्वाड्रेंट है। सर इसकी बात करते हैं। लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले लोग क्या करते हैं? सर हम सभी लोगों को ये 3 चीज चाहिए जिंदगी में। आपको पैसा चाहिए बहुत ज्यादा, बिल्कुल चाहिए। आपको समय चाहिए, मतलब पैसा तो बहुत है, समय बिल्कुल नहीं है। ऐसी जिंदगी चाहते हैं? नहीं, तो ये भी चाहिए। तीसरी चीज है सिक्योरिटी। ये नॉर्मल सिक्योरिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दिस इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये किसको बोलते हैं सर? ये उसको बोलते हैं कि मान लीजिए आप जो भी काम करते हैं आज, अगर अगले 15 दिन ना कर पाए तो क्या आपकी इनकम आएगी? अगर जवाब है नहीं, तो सर ये नहीं है आपके पास। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सर। एक साल में 50 हफ्ते होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते, एक साल में 12 महीने और जिंदगी के 40 साल आदमी काम करता है। ऐसा ही होता है। 20 साल तक कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है और 60 साल में रिटायरमेंट। तो काम करने के साल कितने हुए? 40। अगर एक दिन में 8-10 घंटे काम करें तो निकल के आते हैं 96,000 आवर्स। 96,000 घंटे वो काम करता है पूरी जिंदगी में, उसी का उसको पैसा मिलता है। बात करें इनकी राइट क्वाड्रेंट वालों की, ये क्या करते हैं सर? इन्होंने 1000 लोगों को नौकरी पर रखा। एक आदमी एक दिन में 10 घंटे काम करता है। एक दिन में काम होता है 10,000 घंटे, और 10 दिन में काम होता है 1 लाख घंटे। मतलब जो काम आम आदमी ने सारी जिंदगी में किया, वो काम इन्होंने मात्र 10 दिन में कर लिया। कमाल की बात है। तो पैसा किसके पास ज्यादा होगा? नो डाउट इन्हीं के पास ज्यादा होगा। इनके पास पैसा भी है सर, बहुत ज्यादा। इनके पास समय भी है ये सोचने का कि मैं और क्या कर सकता हूँ। यहाँ तो आम आदमी को फुर्सत नहीं है एक काम करने से, वो दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकता। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि सर उसको सिस्टम बनाना नहीं आता। आप सोचो, कल्पना करो, आप जिस भी स्थान पर हो इस समय, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, आप 5 चीजें एक साथ संभाल सकते हो? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सिस्टम बनाना नहीं आता। अब सिस्टम बनाना कैसे है सर? इसी का ये प्रयास है। आगे लेके चलता हूं, शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बात करूंगा 2 चीजों पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, ये वही इनकम है जो आपको सोते सोते भी आएगी। पहले मैं ये बताऊंगा, और दूसरे बार में मैं ये बताऊंगा कि उस पैसिव इनकम को आप बढ़ा कैसे सकते हैं। एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जो आपकी पैसिव इनकम भी बनवाएगा, और उसी के अंदर एक और सिस्टम है जो आपको इस पैसिव इनकम को बढ़ाने का मौका देगा। तो सर क्या नाम है उसका? सर उसका नाम आपके सामने है रॉयल क्यू।
जैसा कि नाम से भी क्लियर है, रॉयल मतलब शाही, मतलब शाही कुछ चीज है जो आपकी जिंदगी को शाही बना सकता है और बना दिया है इसने। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सर इस कॉन्सेप्ट का नाम है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू को समझने के लिए आपको इन 3 चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। मुझे नहीं पता आपने वर्ड सुना है कि नहीं, अगर सुना भी है तो भी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नहीं सुना है तो सुनिएगा ही। सेकंड नंबर पर बात करेंगे बाइनेंस क्या चीज है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है। अगर इन तीनों बातों को आप समझ गए तो आप रॉयल क्यू को बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो सर क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, इट्स अ डिजिटल मनी। आप इसको इंटरनेट मनी भी बोल सकते हैं। कैसे, बात आते हैं अभी आपको। मान लीजिए आपने 1000 रुपए किसी को पेटीएम करे, तो आपने कर दिया, उनको मिल गए। सर वो 1000 रुपए कहाँ है, सोचा है कभी? वो 1000 रुपए इंटरनेट पे है सर, सिर्फ एयर टू एयर ट्रांसफर हो गए। लेकिन उस करेंसी का एक फिजिकल फॉर्म भी है मार्केट में। 500-500 के 2 नोट, 200 के 5 नोट, मतलब उनको कैश किया जा सकता है। लेकिन ये जो करेंसी है सर, क्रिप्टो करेंसी, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, आप इसको छू नहीं सकते, ये सिर्फ इंटरनेट पर ही अवेलेबल है। लेकिन इस करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने आप में इसको आप छू नहीं सकते। और ये मुद्रा जिस तकनीक पर काम करती है उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन क्या होती है सर? ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर रख सकते हैं। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी भी ट्रांजैक्शन को करने का सबसे सेफ और सिक्योर तरीका आज की डेट में अगर कोई है तो नाम है ब्लॉकचेन। गुड न्यूज ये है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि मोदी जी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि आने वाले समय में ये तकनीक आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे रेलवे सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। और तो और जो वोट आप डालते हैं ना, वोटिंग, सर वो भी इसी से हुआ करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको ट्रैक करना और हैक करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट टेक्निक है। अगर पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इसको अपना ले तो मैं वादा करता हूं, ये आप समझ जाएंगे। ये मेरा वादा नहीं है, ये इस टेक्नोलॉजी का वादा है कि भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो सकता है। आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लिखिएगा ब्लॉकचेन फ्यूचर, यूट्यूब पे लिखिएगा मोदी जी ऑन ब्लॉकचेन, आपको बहुत सारी नॉलेज वहां से मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं एक बहुत बहुत गजब की चीज की, इसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन मतलब विकास, मनी मतलब पैसा, मतलब लेन देन का एक माध्यम। तो बहुत पहले लेके चलता हूं आपको, जब लेन देन का कोई माध्यम नहीं था, पैसा था ही नहीं, तो लेन देन हुआ कैसे करता था? तो एक सिस्टम था जिसका नाम था बार्टर। बार्टर सिस्टम मतलब चीजों के प्रति लेन देन हुआ करता था। उसके बाद समय बदला, समय आया गोल्ड का, गोल्ड के प्रति लेन देन होने लगा। समय और बदला, समय आया मेटल कॉइन्स का, सिक्कों के प्रति लेन देन होने लगा। उसके बाद समय फिर बदला, समय आया पेपर मनी का, सर नोट आज भी इस्तेमाल करते हैं। समय आया प्लास्टिक कार्ड्स का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जब पहली बार आए थे तो बड़ा अजीब सा लगा था लोगों को, ये क्या चीज है, ऐसे कैसे होगा, इससे कैसे हो पाएगा, लेकिन हो रहा है। समय फिर बदला, समय आया इलेक्ट्रॉनिक मनी का, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। नोटबंदी से पहले आप जानते थे कि इनको उतना फेमस नहीं थे सर। नोटबंदी ने साबित कर दिया कि डिजिटल बहुत बड़ा बदलाव लेके आ जा सकता है, और हुआ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे सर, यहां से लेके यहां तक हम चेंज हो गए, राइट। गोल्ड के प्रति लेन देन अब नहीं होता, होता है बहुत कम। सिक्कों के प्रति होता है सर, सिक्के बहुत कम हो गए। नोट से भी होता है, इससे भी होता है। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए सर, ज्यादा ट्रांजेक्शन किससे हो रहा है आजकल? सर इससे हो रहे हैं, मेजोरिटी में ट्रांजेक्शन इससे होने लगे सर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम बार्टर से यहां पहुंच गए सर। तो आपको क्या लगता है आगे परिवर्तन होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो सर व्हाट इज नेक्स्ट? तो अगला है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि आने वाले समय में लेन देन का माध्यम जो बनेगा सर, वो क्रिप्टो करेंसी बनेगा। समय कितना लगेगा इसमें वो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्दी, अगले 2 से 5 साल में, मुझे लगता है अगले 10 साल में कंप्लीट इसको हम अपना चुके होंगे। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसका मुखिया है बिटकॉइन, यानी कि बिटकॉइन इज द हेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन को आप सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हैं, और ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, इंटरनेशनल मनी। इंटरनेशनल मनी कैसे, बताता हूं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में आप डॉलर से कुछ खरीद सकते हैं, रियाल से आप कुछ खरीद सकते हैं, दिनार से आप कुछ खरीद सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं कहूं दुबई में आप रुपीज से कुछ खरीद सकते हैं, पाकिस्तान में रुपीज से कुछ खरीद सकते हैं सर, दुबई में रुपीज से नहीं खरीद सकते, लंदन में रुपीज से कुछ खरीद सकते हैं, फ्रांस में रुपीज से कुछ खरीद सकते हैं, नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से कुछ खरीद सकते हैं, तो जवाब है हाँ। शायद आपको ना पता हो, लेकिन जवाब है हाँ, खरीद सकते हैं। दुबई में खरीद सकते हैं हाँ, फ्रांस में खरीद सकते हैं हाँ, जर्मनी में खरीद सकते हैं हाँ, पाकिस्तान में खरीद सकते हैं जी हाँ। इसका मतलब यहाँ भी चल रही है, वहां भी चल रही है, इसीलिए हम इसको इंटरनेशनल मनी का दर्जा दे रहे हैं। अब ये जो बिटकॉइन है, इसका जन्म हुआ 2008 में। किसने किया? सतोशी नाकामोटो, जापान के एक व्यक्ति थे, इन्होंने कुछ बनाया 2008 में, नाम रखा बिटकॉइन। कंप्यूटर से बना दिया, कुछ प्रोग्रामिंग करी होगी और कुछ बना दिया 2008 में, और 2009 में इसका चलन शुरू हुआ। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 25 रुपए थी, और 2022 में आज की बात करूं तो एक बिटकॉइन की कीमत 33 लाख के आसपास है। अब आप सोचिए 25 रुपए की चीज
33 लाख की हो गई एक, ये भी एक बिटकॉइन है सर और ये भी एक बिटकॉइन है। कितने कमाल की बात है। ये इसका ग्राफ है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कैसे कैसे हुई। अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन की यूनिट। यूनिट मतलब किसी भी चीज का सबसे छोटा टुकड़ा। तो यूनिट का नाम है सतोशी, जिन्होंने बनाया था उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। ऐसा ही होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ना स्कूल में, जिस जो उसका डिस्कवरर होता है उसी के नाम पे उसकी यूनिट रख दी जाती है। अब जिस प्रकार से 1 रुपया बराबर 100 पैसे, उसी प्रकार से एक बिटकॉइन बराबर 10 करोड़ सतोशी। इसका मतलब है अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो सर जरूरी नहीं है कि आपके पास 33 लाख हो, आप 10,000 का भी खरीद सकते हैं। 10,000 के बदले आपको मिलेगा 0.00348 बीटीसी। बीटीसी बिटकॉइन की शॉर्ट फॉर्म है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10,000 में आपको मिलेंगे 34,80,000 सतोशी, राइट। अब मैं बात करता हूं ये जो जिस प्रकार से बिटकॉइन एक सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हम बोल रहे हैं, उसी प्रकार से मार्केट में आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मेरा सवाल है आप लोगों से, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में सबसे बड़ा नोट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? 2,000 का नोट सभी ने देखा, उसके बाद 500 आता है, उसके बाद 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, टोटल कितने हो गए? ये होते हैं 10। अब जैसे ये 10 है ऐसे ये 10,000 है सर। वहां पर 10, यहाँ पर 10,000। उनमें सबसे बड़ा नोट 2,000 का, यहाँ पर सबसे बड़ा नोट बिटकॉइन, कीमत 33 लाख। बिटकॉइन के अलावा बाकी जितने भी कॉइन है या करेंसी है उनको एक नाम दिया गया, ऑल्टरनेटिव कॉइन, शॉर्ट में बोलते हैं ऑल्ट कॉइन। उदाहरण आपके सामने है, इथेरियम क्या है सर? एक ऑल्ट कॉइन है, या फिर इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। 2,40,000 इसकी कीमत है, मतलब एक इथेरियम आपको 2,40,000 में मिलेगा। एक लाइट कॉइन 9,500 का, एक रिप्पल 63 रुपए का, एक डॉज कॉइन 10 रुपए का, आज तो शायद 12 हो गया है। शिबा कॉइन सर कुछ पैसे से भी कम का, राइट। अब मैं बात करता हूं सर इसको बोलते हैं एडॉप्शन कर्व। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं बात इंडस्ट्री की कर रहा हूं तो सर ये इंडस्ट्री का नाम है क्रिप्टो करेंसी। और मैं आपको बता दूं ये जो एडॉप्शन कर्व है ये हमें बताता है कि जब भी कोई नई चीज, जब भी कोई इनोवेटिव चीज दुनिया में आती है तो बहुत कुछ शुरुआती लोग उसको जो लेके आते हैं दुनिया में उनको कहते हैं इनोवेटर्स, और जो उसको शुरुआती तौर पर अपना लेते हैं उनको कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। उसके बाद चीजें बदलती हैं, कुछ लोग और उसको अपनाते हैं, उनको बोला जाता है अर्ली मेजोरिटी। कुछ लोग बाद में आते हैं लेट मेजोरिटी, और लास्ट में कुछ लोग बच जाते हैं। मतलब जब कुछ खत्म हो गया ना, शादी निमट गई, अब एंडिंग चल रही है तो खाना थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, उसी टाइप का कुछ, तो लास्ट वाले लोग को कहते हैं लैगार्ड्स। ये वो लोग हैं जो कहते हैं काश मैं उस समय पर समझ गया होता तो जिंदगी कुछ और हो सकती थी। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी जिंदगी में शब्द जरूर आया होगा काश। कहा है आपने कभी काश उस समय पर मैंने ये कर लिया होता? तो सर ये काश दोबारा ना कहने पड़े, इसलिए हम आपको बता रहे हैं आप अभी देर नहीं हुई है सर, अभी हम यहाँ पर हैं, अर्ली मेजोरिटी के स्टेज में हैं हम। सोचिए कितनी बड़ी चीजें बची हुई हैं अभी, बहुत कुछ सर, समुद्र खाली है, बहुत बहुत ज्यादा किया जा सकता है। यहाँ पर बात करें कितना कॉमन है क्रिप्टो, तो सर नाइजीरिया में 32% लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को जानते और समझते हैं। हम सर 7वें नंबर पर आते हैं, 9% लोग इंडिया में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट है, कितना कुछ किया जा सकता है सर, बहुत बड़े बदलाव किया सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ पर किंग बन सकते हो सर आने वाले समय में, ये बात सच सुन रहे हैं आप। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी का बेसिक्स है क्या क्या होती है ये चीज, और थोड़ा मैंने इंडस्ट्री के बारे में बताया, थोड़ा फ्यूचर के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है बाइनेंस। बाइनेंस क्या है? तो सर बाइनेंस एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज है। जिस प्रकार से हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं ना, उसी प्रकार से हम अपना क्रिप्टो बाइनेंस में रख सकते हैं। जैसे शेयर बाजार, नाम तो सुना होगा, जैसे शेयर बाजार में काम करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, उसी प्रकार से क्रिप्टो में काम करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते कि दुकान पे जाओ और ले लो, नहीं, आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा, उसके बाद आप शेयर खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में अकाउंट खोलना पड़ेगा, पैसे डालने पड़ेंगे, उसके बाद खोल पाएंगे। क्लियर है? और जो हम जिसकी बात कर रहे हैं बाइनेंस, तो सर ये दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है। वैसे दुनिया में 450 एक्सचेंज है आज की डेट में जहां पर जाकर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। एक्सक्यूज मी। लेकिन बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 है, और नंबर 1 होने के साथ साथ ये आपको हाई सिक्योरिटी देता है सर। इस बात का अंदाजा पिक्चर को देख के लगाओ। देखो दुनिया में 450 एक्सचेंज, उनमें से 6 आपके सामने, टॉप 6, बाइनेंस, कॉइनबेस, कुकॉइन, एफटीएक्स, हुबई ग्लोबल, क्रेकन। सर बाइनेंस की रेटिंग 9.9 और बाइनेंस का टर्नओवर 24 बिलियन दिन का टर्नओवर। देश की इकोनॉमी नहीं होती सर इतनी जितना इनका दिन का टर्नओवर है। इसका मतलब क्या है सर, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कुछ तो यहाँ पर हो रहा है ना, इतने सारे लोग तो पागल नहीं हो सकते। देखिए सर एक बात और है मैं आपसे कहना चाहूंगा सर,
कुछ लोगों को, थोड़े से लोगों को ज्यादा समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, राइट। ज्यादा लोगों को थोड़े समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा समय के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। कुछ लोग आज भी ये बात बोलते हैं, अरे तो बकवास है, कुछ नहीं होता, ये जो दिखता ही नहीं है उसको हम कैसे लें। नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। आज भी लोग हैं ऐसे, और ये वो लोग हैं जो पहले पता है क्या बोलते थे, कंप्यूटर आने वाला ये क्या है, मतलब हम हिसाब किताब कंप्यूटर में करेंगे, बही खाते खत्म हो जाएंगे, अरे ये तो बेकार की चीज है यार, ये नहीं चलेगी। वही वाले लोग हैं सर ये। तो आप समझ सकते हैं, अगर बदलाव आपने नहीं किया तो आप मार्केट से हटा दिए जाओगे, मतलब आउट हो जाओगे। तीसरे नंबर की बात करते हैं, ट्रेडिंग क्या है। तो मान लेते हैं आज सोने का रेट है 50,000, सोना गोल्ड सभी जानते हैं, 1 तोला सोना मतलब 10 ग्राम, राइट। तो मान लेते हैं सोने का रेट 50,000 रुपए तोला है, और आप 1 लाख का सोना खरीदते हैं। आज कितना है, 2 तोला, 20 ग्राम सोना आपने खरीद लिया 1 लाख। अब मान लेते हैं कल को रेट हो जाता है 60,000, तो आप क्या करेंगे सर, आप उसको बेच सकते हैं। अगर आप बेचते हैं उसको, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए कल सोने का रेट हो गया 40,000, तो आप क्या करेंगे, तो बेचेंगे तो नहीं ना, आप रुक जाएंगे कि जब बढ़ेगा तब बेचेंगे आराम से। लेकिन यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, क्या आप 1 लाख का सोना और खरीद सकते हैं। तो क्या किया सर आपने 1 लाख का सोना लिया 50,000 के रेट से, और 1 लाख का सोना आपने लिया 40,000 के रेट से। तो आपका एवरेज प्राइस क्या गया सर, 45,000, 45,000 रुपए। यानी कि अब अगर आप अपना सारा सोना 50,000 के रेट से भी बेचोगे ना, तब भी आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग। यही काम होता है शेयर बाजार में, और यही काम होता है क्रिप्टो बाजार में। शेयर बाजार में लोग करते क्या है, सुबह से शाम तक, जब तक मुझे नहीं पता था, बहुत समय की पहले की बात है, तो मैं सोचता था ये क्या करते रहते हैं, सेंसेक्स, बीएसई, एनएससी, क्या होता है। तो सर वो क्या करते हैं, वो किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का एक शेयर है, वो शेयर 1 लाख रुपए का खरीद लिया, जितने भी आए। जैसे ही उसकी वैल्यू हुई 1,500 रुपए, तो बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया सर। 700 रुपए खरीदा, मान लीजिए 550 पर बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया, राइट। शेयर बाजार 9 बजे से 3 बजे तक खुलता है, क्रिप्टो बाजार 24 घंटे खुलता है। यहाँ पर शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी खरीदी बेची जाती है, करेक्ट है। लेकिन आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते सर, लेकिन ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं लोग, इतना आपको पता है, लेकिन आपको नहीं पता। तो सर आपकी हेल्प यहाँ पर करता है रॉयल क्यू। अब ये क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं सर, मुद्दा यही था हमारा। तो रॉयल क्यू एक ट्रेडिंग बॉट है, आप इसको रोबोट भी बोल सकते हैं, आप इसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, और ये काम करता है एआई तकनीक पर। एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या चीज होती है सर, बताता हूँ आपको। यूट्यूब चलाते हैं आप सभी, बिल्कुल चलाते हैं सर। यूट्यूब पर आप अपनी मनपसंद की कोई भी वीडियो देखो, देख ली, उसको बंद कर दो। उसके बाद जब आप दोबारा यूट्यूब खोलेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि जो वीडियो आपने देखी थी, उसी वीडियो से रिलेटेड वीडियो आते हैं सर, आते हैं कि नहीं। अगर आप समाचार देखते हैं ना, और मैं आपका यूट्यूब खोल के देखूं, तो समाचारों से भरी होगी आपकी लिस्ट। अगर आप फिल्मी गाने देखते हैं ना, और कोई आपका मोबाइल खोले, यूट्यूब खोले, तो गाने गाने दिखेंगे। समझ रहे हैं आप, मतलब आपका मोबाइल आपको पहचान लेता है कि आपको क्या पसंद है, आप किस में इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, तो वही चीज आपको दिखाता है वो। सर किस क्षेत्र में काम कर रही है तकनीक, ध्यान से देखिए। एप्लीकेशंस ऑफ एआई कहां कहां काम कर रही है सर, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, सर्वाइलेंस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, गेमिंग, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर और ई कॉमर्स। एग्रीकल्चर में भी एआई, कमाल की बात। तो सर ये भविष्य है, क्रिप्टो करेंसी भविष्य है, ब्लॉकचेन भविष्य है, और एआई भविष्य है। इसी भविष्य की तकनीक पर काम करता है रॉयल क्यू। क्या करता है सर, ट्रेडिंग करता है आपके लिए, दिन रात 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे का मार्केट है, बिना थके बिना रुके आपको पैसे कमा के देता है। लेकिन आपको कमा के देगा तो कुछ तो लेगा बदले में। तो सर इसकी एक फीस है, $120 मात्र, 1 साल के लिए। यानी कि इसका मतलब है $120 देकर आप इसको 1 साल के लिए खरीद सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे डॉलर तो है नहीं हमारे पास, तरीका मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो $120 देकर आपने इसको खरीद लिया 1 साल तक, और ये 1 साल तक आपके लिए काम करेगा और आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। अच्छी बात जानते हैं क्या है इस रॉयल क्यू की सबसे खास बात, ये कभी नुकसान नहीं देगा आपको, हमेशा प्रॉफिट देगा। रॉयल क्यू मेक्स ओनली प्रॉफिट नो लॉस, मतलब। लेकिन आपने तो सुन रखा है कि शेयर बाजार में लॉस हो जाता है, क्रिप्टो बाजार में लॉस हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं। बात तो सच है, तो फिर ये हम क्यों कह रहे हैं कि लॉस नहीं होगा सर। इस बात की पुष्टि मैं अभी आपको करूंगा, डोंट वरी, बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन अब आप समझिए, मैंने आपको यहां तक बता दिया है क्रिप्टो करेंसी क्या है, बाइनेंस क्या है, ट्रेडिंग क्या है, रॉयल क्यू क्या है और क्या करता है। अब सवाल यह है कि आपको बनानी है पैसिव इनकम। सर कैसे बनेगी, क्या करना है उसके लिए। तो सर उसके लिए आपको करने हैं 5 काम, राइट। और ये 5 काम मैं डेली कराता हूं सर, किसी ना किसी के। क्या होता है, आपको बाइनेंस पर अपना अकाउंट ओपन कराना है सर, अपना अकाउंट ओपन कराना है बाइनेंस पर। बाइनेंस क्या है मैं बता चुका हूं। जैसे बैंक में खाता खोलते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीरो बैलेंस, जीरो फीस,
दूसरा काम क्या करना है, रॉयल क्यू में खाता खोलना है। बाइनेंस और रॉयल क्यू दोनों एप्लीकेशन है, मोबाइल में आ जाती है, एंड्रॉइड आईओएस दोनों में। और रॉयल क्यू में रजिस्ट्रेशन के बाद 1 साल की फीस देनी है उसको, 120 दे दी। एक्टिवेट करना है इसको हमने, सब्सक्रिप्शन लेना है इसका, ले लिया 1 साल का, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, अब आपको अपने बाइनेंस अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा, अपने बाइनेंस अकाउंट में पैसा जमा करना है। मिनिमम 20,000, मैक्सिमम आपकी इच्छा है आप 10 करोड़ कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। चौथा काम क्या करेंगे, अब हम रॉयल क्यू और बाइनेंस को जोड़ देंगे। इस जोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं एपीआई बाइंडिंग। ये क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किन्हीं भी दो एप्लीकेशन को आप सेफ और सिक्योर तरीके से कनेक्ट कर सकते हो ताकि एक दूसरे को एक्सेस किया जा सके। पांचवा काम क्या करेंगे सर, क्रिप्टो करेंसी कितनी है मार्केट में, 10,000 से ज्यादा। उन 10,000 में से 350 यहाँ है और इन 350 में से 70 यहाँ है। तो इन 70 में से क्या करना है, एक क्रिप्टो करेंसी को चुनना है जिसमें आप चाहते हो ट्रेड करना। समझ रहे हैं आप, मतलब इस क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं कि भैया मैं तो इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदूंगा, यहाँ खरीदूंगा, यहाँ बेचूंगा, यहाँ खरीदूंगा, यहाँ बेचूंगा। आप उसमें ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो उसको आपको सेलेक्ट करना है और स्टार्ट का बटन दबा देना है, बस इतना काम आपको करना है। पांचवा काम किया आपने, खत्म बात। इसके बाद नहीं करना आपको कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कुछ नहीं करना, बस सोते रहना है, ऐसा नहीं है। मतलब ये 5 काम करने के बाद आपकी पैसिव इनकम बन जाएगी सर। आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा पहले ही दिन से। आपको सवाल क्लियर कर दूं मैं आपके मन में जो आ रहे होंगे। पहला सवाल, ये 20,000 रुपए बाइनेंस में सुरक्षित है, डूब तो नहीं जाएंगे? ऐसा मन में सवाल आ सकता है ना, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो। वैसे तो आप लोग सभी इंटेलिजेंट हो, सब कुछ पता होगा आपको, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं कि यार ये मैंने कभी सुना नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो सर 20,000 रुपए जो अपने बाइनेंस में रखा है ना वो सुरक्षित है। डूबने का तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है सर, और टर्नओवर मैंने आपको बता दिया। और जैसे कि आपका पैसा फोन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट में होता है ना, ऐसे यहाँ पर होता है, तो 100% सुरक्षित है। सवाल नंबर 2, आपका रॉयल क्यू कितने पैसे कमा के देगा हमें? तो सर जितना पैसा आप अपने बैलेंस अकाउंट में रखोगे ना, उस पैसे का 5% से 15% एवरेज ये आपको महीने का दे देगा सर। और इतना परसेंट आपको कहीं कोई और नहीं दे सकता, आप सर्च कर लीजिएगा। तीसरी बात, तीसरा सवाल, ये पैसे रोज देगा कि महीने में एक बार? तो सर वैसे तो रोज देता है, डेली प्रॉफिट आते हैं यहाँ से, लेकिन हो सकता है 4 दिन ना दे, क्योंकि ये ब्याज नहीं दे रहा है। प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है सर, ये अपने जेब से तो दे नहीं रहा, ये ट्रेडिंग कर रहा है सर। मार्केट में अप डाउन होते हैं ना, तो वहां से पैसा निकालता है। अब अप डाउन नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो सर आएगा तो रोज, लेकिन चेक आपको महीने का करना है, क्योंकि एवरेज महीने का निकल पाएंगे, डेली का नहीं निकल जाएगा। सवाल नंबर 5, नहीं 4, सवाल नंबर 4, क्या हम अपना प्रॉफिट अपने बैंक खाते में निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, आप जब चाहे अपने खाते में निकाल सकते हैं। पैसा जमा करने और निकालने में कितना समय लगेगा? सर मात्र 1 मिनट का समय लगता है। हम रोज कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितनी बार? सर आप डेली 50,000 विड्रॉ कर सकते हैं प्रॉफिट का, कितनी बार, कितनी ही बार, कोई लिमिट नहीं है। और 3 महीने के बाद आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी, 50 लाख कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट वाला सवाल पढ़ लीजिए ध्यान से, यही सवाल था कि आपके मन में भी, इस बात की क्या गारंटी है कि ये सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, नुकसान नहीं देगा? गारंटी पे अटके हुए थे क्या हम अभी भी? तो गारंटी की बात करें, गारंटी कैसे देनी है, कैसे होती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सर इसको मैं आपको 3 पॉइंट में समझाऊंगा। अगर आपने उन 3 पॉइंट को समझ लिया तो आपके मन में से ये सवाल खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1। मैं आपको बता रहा हूँ कि रॉयल क्यू काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ रॉयल क्यू। इसको समझना बहुत जरूरी है सर, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपने 20,000 जमा किए अपने बाइनेंस अकाउंट में, तो जब बाइनेंस में जमा करोगे ना तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूएसडीटी में। यहाँ पर हमने रुपीस जमा किए, ध्यान से देखिए कि ये क्या चीज है यूएसडीटी। सर मैं आपको बता दूं, यूएसडी मतलब यूएस डॉलर, और अगर इसमें टी लिख दिया तो इसका नाम हो गया टीथर। टीथर क्या है सर, ये डॉलर का क्रिप्टो फॉर्म है, आप इसको क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हैं। तो यूएसडीटी आपके पास कितने आ गए, 250, ठीक है। और 5वां स्टेप क्या था, याद है कि भूल गए? 5 काम किए थे हमने। 5वां काम क्या था, आपको किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करना था। तो मान लीजिए हमने सिलेक्ट किया इसको, आडा। ये क्या है सर, आडा का पूरा नाम है कार्डानो। क्या है ये एक क्रिप्टो करेंसी है। इसका प्राइस चल रहा है 1 यूएसडीटी का 1। तो रॉयल क्यू क्या करेगा, स्टार्ट का बटन दबाते ही क्या करेगा, इस 250 में से 15 यूएसडीटी का बाय कर लेगा, खरीद लेगा, ठीक। अब यहां से 2 बातें होंगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा कितना, 1.3%, तो ये बेच देगा और आपको प्रॉफिट देगा। कितना प्रॉफिट हुआ, 1.3%। किसका, 15 का। 15 का 1.3 छोटा सा होता है मैं जानता हूं, लेकिन अगर ये चीज 100 बार हो जाए तो सर ये बड़ा बन जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पर सेल कर दिया, फिर से बाय कर लेगा, बेच करके फिर से बाय कर लेगा, फिर से बढ़ेगा, फिर से बेच देगा, फिर से बाय कर लेगा। ये तो हुई ऊपर की बात। अब बात करते हैं अगर मार्केट नीचे आ गया तो क्या करेगा सर, 2.5% अगर मार्केट नीचे आता है तो ये खरीद लेता है। तो एक बार इसने यहाँ खरीदा, एक बार यहाँ खरीदा, तो एवरेज बना यहाँ। अब यहाँ से
जैसे ही 1.3% फिर से ऊपर जाएगा तो ये फिर से बेच देगा, नीचे आएगा फिर से खरीद लेगा, तो ये सेल बाय 24 घंटे करता रहेगा और आपको प्रॉफिट देता रहेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। तो सर पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपसे बताया कि 1.3% बढ़ने पर ये बेच देता है। एक्चुअल में बेचता नहीं है सर, एक्चुअल में करता है ट्रिगर। मतलब 1 पॉइंट, ये ध्यान से समझना, 1.3% बढ़ते ही ये तैयार हो जाएगा बेचने के लिए, लेकिन बेचेगा नहीं। तो क्या करेगा, ये इंतजार करेगा कि कहीं और तो नहीं बढ़ेगा। बढ़ 1.3% के बाद 4%, 5, 6, 7, 10% बढ़ गया, मान लो 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, मान लो 30% बढ़ गया, 100 रुपए की चीज 130 रुपए की हो गई। ठीक है सर, अब क्या होगा, अब जो भी टॉप पॉइंट रहेगा, मतलब 130 से ऊपर नहीं गया प्राइस, 130 के बाद जैसे ही प्राइस 0.3% नीचे की तरफ आएगा तो सर ये बेच देगा। तो ऐसा करके इसने क्या किया, आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया। जहां आपको मिलने वाला था 1.3, अब कितना मिलेगा, 29.7, इतना परसेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा। राइट। बात करते हैं नीचे की। मैंने आपसे बताया था कि 2.5% गिरने पर खरीद लेता है, लेकिन सर खरीदता नहीं है, ट्रिगर करता है। मतलब जैसे ही नीचे आएगा इतना तो खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन खरीदेगा नहीं सर। कब खरीदेगा, ये वेट करेगा, कहीं और तो नहीं गिरेगा, कहीं और तो नहीं गिरेगा, कहीं और तो नहीं गिरेगा। तो सर जो भी बॉटम पॉइंट रहेगा वहां से जैसे ही 0.5% ऊपर की तरफ चलेगा तो सर ये वहां पर बाय करेगा। ऐसा करके इसने क्या किया, आपके रिस्क को घटा दिया। सर यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा रहा है, यहाँ पर रिस्क घटा रहा है, और ये काम मैन्युअली नहीं कर सकते। ये जो ट्रेडिंग की बात हम कर रहे हैं ना सर, ये ट्रेडिंग मैन्युअली भी की जाती है। मतलब देखा नहीं आपने, सुबह से शाम तक कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं लोग, नीचे गया खरीद लिया, ऊपर गया बेच दिया, दिन भर वो यही काम करते हैं। तो सर वो काम आपको नहीं करना, वो काम रॉयल क्यू करेगा। क्लियर है। और ये वो कर सकता है जो आप मैन्युअली नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, सर हमारी ट्रेड चल रही थी आडा में, आडा को हमने खरीदा, यहाँ पर क्या प्राइस था, 1 यूएसडीटी का, एक पहली बार बाय कर लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर गया। देखिए पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपसे बताया कि मार्केट अगर बहुत तेजी से ऊपर या तेजी से नीचे जाता है तो क्या करता है, और क्रिप्टो करेंसी में ये आम बात है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाता रहता है। तो सर यहाँ से मान लीजिए $1 का प्राइस था, यहाँ इसने खरीदा 15 का, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया 0.9, इसने फिर से खरीदा 15 का, मार्केट थोड़ा सा और नीचे गया, इसने फिर से खरीदा 15 का। हमारे पास रखे कितने हैं, 250 यूएसडीटी, उसी में से ले रहा है बार बार। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे गया, मार्केट आ गया 0.7, ये फिर से खरीदेगा 15 का। तो यहाँ तक ये 4 बार खरीद चुका है और आपका अकाउंट लगभग आपको दिखाई देगा -20%। कोई बात नहीं सर, और यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं आया आपको, कोई बात नहीं। अब यहाँ से जैसे ही नीचे जाएगा 0. इसने 5वीं बार खरीदा इस प्राइस पर, तो जैसे ही यहाँ से 1 तो देगा ऑर्डर, सिर्फ इतने से ऑर्डर को आपको बेच देगा और प्रॉफिट देगा। मतलब मार्केट माइनस में है, उसके बावजूद ही आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है। कमाल की बात है, ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते मैनुअल, और ट्रेडिंग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कुछ ऐसी चीज निकल के आई सर, इसीलिए सफल है। और मैं आपको बता दूं सर एक आखिरी बात, मतलब वो जो गारंटी वाली बात थी ना, उस गारंटी में ये आखिरी लाइन है, इस लाइन को ध्यान से समझना, बहुत बहुत ध्यान से। लाइन है कि रॉयल क्यू ने जिस भी करेंसी को जिस भी प्राइस पर खरीदा है, अगर प्राइस उसकी बाइंग प्राइस से नीचे होगा तो सर वो सेल नहीं करेगा, उसके ऊपर ही सेल करेगा। इसीलिए सिंपल सी बात है, नुकसान कभी होगा नहीं। हेंस प्रूफ, क्लियर होगी बात, ये कभी नुकसान नहीं देता। राइट। तो यहां तक आप समझ चुके हैं, आपने वो 5 काम जैसे ही किए, आपकी पैसिव इनकम शुरू। अब बात करें सेकंड पॉइंट की। सर ये है बहुत महत्वपूर्ण बात, इसको समझना बहुत जरूरी है सर। इसको बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब अब आप अपनी पैसिव इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा। मान लो आपने पैसिव इनकम शुरू करी और आपके आने लगे सर 100 रुपए रोज, 500 रुपए रोज, 1000 रुपए रोज आ रहे हैं आपके। अब आप चाहते हो कि 2000 आए, 5000 डेली का आए, 10,000 डेली का आए। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल हाँ संभव है सर, मैं संभव करके दिखाऊंगा इसको। तो सर बात हो रही है बिजनेस की, तो रॉयल क्यू आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो बड़ा पैसा बना सकते हैं यहाँ से। अब बात बिजनेस की हो रही है, तो हर बिजनेस में ग्रोथ होती है, हर बिजनेस में एक ग्रोथ होती है, तो यहाँ पर भी होती है सर। यहाँ पर जो ग्रोथ होती है उसको एक रैंक का नाम दिया गया है, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। V का मतलब है वीआईपी। जैसे ही आप अपने रॉयल क्यू को एक्टिवेट करते हैं तो आपकी रैंक होती है V1 बाय डिफॉल्ट। अब आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, इस अपग्रेड करने के लिए पैसे नहीं लगेंगे, बस कुछ करना पड़ेगा, वो बताऊंगा मैं आपको। तो आप V2 हो सकते हैं, V3 हो सकते हैं, 4, 5, V6 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर होने पर होता क्या है सर, हम V3, V4 कर ले तो क्या होगा सर, ये होगा, ध्यान से देखिए सर, इनकम पोटेंशियल ऑफ रॉयल क्यू। रॉयल क्यू कितना पैसा कमा कर आपको दे सकता है सर। अगर आपकी रैंक है V1 और आपके अकाउंट में 20, 30, 40 या 50,000 रखे हैं, ये एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, तो आप डेली का कमा सकते हैं 100 रुपए से लेके 1000, वो भी पैसिव इनकम बिना कुछ काम किए, प्रतिदिन।
अगर आपकी रैंक V2 है, V2 रैंक अचीव कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपकी रैंक V2 है तो आप दिन का कमा सकते हैं 200 से लेकर 2000। अगर आपकी रैंक V3 है तो आप कमा सकते हैं 500 रुपए से लेकर 10,000 प्रतिदिन। V4 पर 2000 से लेकर 20,000 प्रतिदिन। V5 पर 5,000 से लेकर 50,000 प्रतिदिन। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, गलती से नहीं लिख दिया मैंने। V6 50 50,000 एक दिन का। आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 50,000 कमाते हैं सर? 40, 30, 20,000 तो होंगे जो 20,000 डेली कमाते हैं, नहीं है क्या? ऐसे हैं जो एक दिन का 10,000 कमाते हैं आसपास आपके नून आपके दोस्त? सर शायद नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं सर एक सच्चाई, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसकी सैलरी हो 1 लाख महीना, मिलना आप उससे, बात करना, क्या तुम जो 1 लाख रुपए कमाते हो महीने का, इसको कमाने के लिए क्या करना पड़ता है पूछना, तो आपको रियलिटी पता चलेगी। फिलहाल हम बात करते हैं अपने रॉयल क्यूब की। तो आपकी रैंक है V1 सर। V1 पर क्या होता है देख लीजिए सर, ये यहाँ पर आपके सामने इनकम है सर, ये इनकी इनकम है विच इज पैसिव इनकम। और इनके बाइनेंस अकाउंट में कुछ पैसा रखा है, इनके भी कुछ रखा है, राइट सर। इनकम देखिए $13, $12, $4, $12, ये डॉलर की बात हो रही है सर प्रतिदिन। डेट भी देख लीजिए और इसी महीने का है। और ये है सर $112। और इनकी इनकम V1 है। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपए से लेके 1,000, लेकिन इनका फंड थोड़ा ज्यादा है, तो उस हिसाब से सर इनकम आएगी। जितना आपका बाइनेंस में फंड होगा उस हिसाब से आपको इनकम आएगी। आपकी रैंक अगर V1 है तो इनकी देखिए सर 4, 21, 15, 4, 1, 176, काफी अच्छी इनकम लग रही है देखने में, राइट। ये कैसे हो रही है सर? रॉयल क्यू से हो रही है सर, रॉयल क्यू बना के दे रहा है। आपकी रैंक V1 है। अब मैं आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ, आपकी रैंक V1 है और आपने रॉयल क्यू ले लिया, आपको ये इनकम आने लगी, आपको मजा आ रहा है, आपको देख के आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यार इतनी इनकम तो मैंने कभी देख नहीं थी जो भी बिना काम करे आ रही है। आपको खुशी हो रही है, इस खुशी को बांट सकते हैं आप। अगर इस खुशी को बांटेंगे तो पैसिव इनकम बड़ी हो जाएगी। कैसे? अब मान लीजिए ये आप है, जैसे ही आप शुरू करते हैं ना रॉयल क्यू एक्टिवेट करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड मिलता है आपके एप्लीकेशन में। अब उस रेफरल कोड से अगर आप किसी और व्यक्ति का एक्टिवेशन कराते हैं इनका, सर ये क्यों करेंगे एक्टिवेशन? क्योंकि अगर ये भी चाहते हैं कि मेरी भी पैसिव इनकम बने, आप बताएंगे ना इनको अपने बारे में, क्या मेरी पैसिव इनकम है इस तरह की, आप दिखाएंगे उनको ये देखो, तो वो क्या कहेगा, यार बात तो अच्छी है मेरी भी बनवाओ। तो अगर आप इनकी बनवाते हैं तो जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो सर आपको मिलेगा $30, तुरंत मिलेगा, ये इंस्टेंट, और तुरंत ही खाते में निकाला जा सकता है। इसको बोलेंगे डायरेक्ट रेफरल इनकम, $30। और एक और बात, इनका जितना भी प्रॉफिट होगा ना उस प्रॉफिट में से 4% आपको मिलेगा। कमाल की बात है। अब बात करें V2 की, आप V2 बनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या होता है वहां पर, सर ये देखिए आपके सामने। अगर आप रैंक V2 अचीव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा सर? आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको एक टीम बनानी है सर, एक नेटवर्क बनाना है छोटा सा, मतलब अपने कोड से कुछ एक्टिवेशन कराने हैं, राइट। यानी कि अगर आप अपने कोड से, इसका क्राइटेरिया क्या है सर? 20 लोगों का नेटवर्क होना चाहिए आपका। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप अपने कोड से 20 एक्टिवेशन करा दो, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये तो टारगेट मिल गया हमें, यार ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है सर। V1 पर कोई टारगेट था क्या? आप मुझे बताइए, यहाँ पर कोई टारगेट है क्या सर? ये इनकी इनकम कैसे आ रही है सर? इनके साथ कोई है क्या? अकेले हैं सर ये, इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, ये तब भी इनकी इनकम आ रही है। मैं बता रहा हूँ, बताते हैं तो बढ़ कैसे सकती है। तो यहाँ पर आपके कोड से एक एक्टिवेशन हुआ, 2 एक्टिवेशन, 3 एक्टिवेशन, 4, 5, 10, 20 हो गए, तो आप V2 हो जाएंगे। या फिर आपने 3 एक्टिवेशन कराए अलग अलग व्यक्तियों के, अब इनके माध्यम से 10 एक्टिवेशन हो गए, इनके माध्यम से 5 एक्टिवेशन हो गए, और इनके माध्यम से भी 5 एक्टिवेशन हो गए, तो टोटल एक्टिवेशन हो गए 20। तो सर आप बन जाएंगे V2। और V2 बनने के बाद अगर आप अब अपने अपने कोड से किसी का एक्टिवेशन करते हैं तो आपको मिलेंगे 40, और इनडायरेक्ट रेफर का मिलेगा 10। ये समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अपने कोड से किसी का एक्टिवेट कराएंगे, आप काम कर रहे हैं सर, आप काम कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा $40, ठीक है। अब इनकी पैसिव इनकम बन चुकी है, तो ये भी चाहेंगे यार मैं भी अपनी पैसिव इनकम बढ़ाऊं, तो अगर ये किसी का नया एक्टिवेशन कराएंगे तो सर आपको मिलेंगे $10। कमाल की बात है, कितने कमाल की बात है। और इनके प्रॉफिट में से जो पहले 4 था वो मिलेगा 6%। देख लो इनकी, सर ये इनकम है नेटवर्क की इनकम। रिवॉर्ड डिटेल लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा था सर? रेवेन्यू डिटेल। रेवेन्यू मतलब ट्रेडिंग इनकम, रिवॉर्ड मतलब नेटवर्क की इनकम। देखिए सर 30, 30, 20, 10, सर ये नेटवर्क से इनकम है। इनकी वो कितनी होगी सर ट्रेडिंग इनकम? सर वो डिपेंड करेगा कि इनके बैलेंस अकाउंट में कितना पैसा रखा है। बात करते हैं रैंक V3 की, तो सर V3 पर 3 क्राइटेरिया है V3 बनने के। पहला क्राइटेरिया, आपके कोड से मिनिमम 5 एक्टिवेशन किए गए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, आपकी टीम में 3 V2 हो। तीसरा क्राइटेरिया, आपकी टीम में टोटल संख्या 100 होनी चाहिए।
तो आप हो जाते हैं V3। और V3 होने के बाद अगर आप अपने कोड से किसी का एक्टिवेशन कराते हैं तो आपको मिलता है $50। और इनडायरेक्ट रेफरल का 10 से 20। इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब मान लेते हैं यहाँ पर आप है, आप अपने कोड से किसी का एक्टिवेशन कराते हैं तो आपको मिलेगा $50, ठीक है। और मान लेते हैं कि इनके कोड से कोई नया एक्टिवेशन हुआ तो इनमें और आप में कितना डिफरेंस है सर? 1 और 3, 2 का डिफरेंस है, तो आपको मिलेगा $20, राइट। अगर इनके कोड से कोई नया एक्टिवेशन होता है तो इनमें और आप में डिफरेंस कितना है सर? 1, तो आपको मिलेगा $10। समझ गए? क्लियर। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट का सर जो पहले 6 था वो 8 हो जाएगा। इनके ट्रेडिंग प्रॉफिट में से 8% आपको मिलेगा। कमाल की बात है। सर इनकम की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए तो 10 10 90 31 50 11 11, ये सर V3 की इनकम है और ये नेटवर्क इनकम है। ट्रेडिंग इनकम कितनी होगी बताई दी मैंने आपको। इनके बैलेंस में जितना पैसा होगा उस पैसे से डिसाइड होगा ये। बात करते हैं रैंक V4 की सर, और ये रैंक अचीव की जा चुकी है। आपके बीच ही ऐसे लोग हैं जो इन रैंक को अचीव कर चुके हैं। ये उन्हीं की लाइव इनकम दिखा रहा हूं मैं आपको, ये ऐसे नहीं बना दिया सर, ये एप्लीकेशन में से लाइव डेटा लिया गया है। V4 बनने के 2 क्राइटेरिया है सर। पहला क्राइटेरिया, आपके कोड से 8 एक्टिवेशन किए गए हों और आपकी टीम में 3 V3 अगर होंगे तो आप V4 हो जाओगे। और V4 होने के बाद आपके कोड से किसी का एक्टिवेशन होगा तो आपको मिलेगा $60। कमाल की बात है। और इनडायरेक्ट रेफर का मिलेगा 10 से 30, जो भी आपके और आपकी टीम के बीच में डिफरेंस होगा उस हिसाब से। और सर ट्रेडिंग प्रॉफिट का पहले 8 था, अब 10% हो जाएगा। इनकम की बात कर लेते हैं सर। 184 83 94 75 221 75 127। मिनिमम साइड की बात करूं तो $75 और मैक्सिमम साइड की बात करूं तो $221 एक दिन का। और ये नेटवर्क इनकम है। और सर ये है रियल पैसिव इनकम। जो इनकी ट्रेडिंग हो रही है वो भी रोबोट कर रहा है, रॉयल क्यों कर रहा है? पैसिव इनकम है। और सर ये इनकम कहां से आ रही है सर? इनके काम करने से। कमाल की बात है। दिस इज द रियल पैसिव इनकम। बात करते हैं रैंक V5 की सर। V5 पर क्या करना पड़ेगा सर? 2 क्राइटेरिया है। आपके कोड से 12 एक्टिवेशन किए गए हों और आपकी टीम में 3 V4 हो। संख्या वाला मैटर खत्म हो चुका है। 3 V4 हो तो आप हो जाते हैं V5। और V5 होने के बाद अगर आपके कोड से किसी का एक्टिवेशन होता है तो आपको मिलता है $65, राइट। और इनडायरेक्ट रेफर का 5 से 35, जो भी डिफरेंस होगा आपके और आपकी टीम के बीच में। और सर ट्रेडिंग प्रॉफिट 10% था वो 11% हो जाएगा सर, प्रमोशन हो गया। और सर इनकम देखना चाहेंगे आप V5 की? अभी V6 बचा हुआ है, इसके बाद होगा धमाका सर। 363 384 176 176 246 686 एक दिन की इनकम है सर ये पर डे। इन सबको जोड़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इन सबको जोड़ लेंगे, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 80 तो रुपीज में निकल जाएगा सर। 20 से 25 हजार रुपए एक दिन का। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ कितने साल में पहुंचेंगे सर? सर यहाँ पहुंचने में लगभग 7 महीने लगे। 7 महीने में पहुंचा जा चुका है। अगर मैं मोटा मोटा 1 साल भी पकड़ लूं, मतलब आज से लेके आज 5 अप्रैल 2022 है, 5 अप्रैल 2023 में अगर आपको प्रतिदिन 25 हजार रुपए आए तो कैसा लगेगा आपको? और कोई तरीका है आपके पास कि अगले साल 1 साल के बाद आपकी इनकम प्रतिदिन की 25 हजार हो? तरीका है आपके पास कोई? सर अगर ना हो तो सुनने वाली बात है। अब मैं आपको V6 दिखाऊं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोल है हमारा, जो हम सभी बनना चाहते हैं, तो सर वहां पहुंचकर आपको ये वाली फीलिंग आएगी सर। सच में ऐसा महसूस करेंगे आप। क्राइटेरिया क्या है सर? पहले वो समझ लेते हैं। V6 बनने के लिए आपके कोड से 20 एक्टिवेशन किए गए हों और आपकी टीम में 3 V5 हों तो आप हो जाते हैं V6। और V6 बनने के बाद आपके कोड से कोई भी नया एक्टिवेशन होगा तो आपको मिलेगा $70। 70 सर लगभग 5,500 रुपए एक ही बार में। कमाल। और इनडायरेक्ट रेफर का 5 से 40, जो भी आपके और उनके बीच में डिफरेंस होगा। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का अगर मैं बात करूं सर इनकम की तो ध्यान से देखिए, 790 773 787 1035 1072 1072 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई किया जाए तो 80,000 होता है एक दिन का। महीने का होता है 24 लाख रुपए। सर ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने। देखिए लाइव तो है ये, क्योंकि बनाया थोड़ी ना फोटोशॉप से। सर 80,000 रुपए एक दिन का कमा रहे हैं लोग, महीने का 24 लाख। और ये तो कम है, इससे भी ज्यादा आ रहा है आजकल तो, इससे भी ज्यादा 1,000 2,000 3,000 5,000 भी है सर, लेकिन ज्यादा दिखाने से लोग डर जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है। और यहाँ पहुंचने के बाद सर आपको मिल जाती है ये तीनों चीजें जिनके लिए हम काम कर रहे थे। पैसा बहुत होगा यहाँ पर, टाइम भी बहुत होगा सर, क्योंकि यहाँ पर पैसिव इनकम है, रियल पैसिव इनकम। सर सिक्योरिटी भी होगी। आप अगले 15 दिन छुट्टी पे चले जाओ फैमिली के साथ, ये इनकम नहीं रुकने वाली सर। ना चाहते हुए आएगी। आप कहोगे आज ना है कुछ भी, सुबह उठ के देखोगे तो डॉलर आ चुके होंगे। कमाल की बात है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में इन्वाइट किया है सर, अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो बहुत जल्दी जुड़ जाइए, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाइए और बहुत बड़े बदलाव में
आगे बढ़िए, एक परिवर्तन लेके आइए अपनी जिंदगी में भी और अपनी जिंदगी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप V6 बनेंगे तो क्या अकेले बनेंगे? नहीं ना, आपके साथ 3 V5 होंगे, प्रत्येक V5 के साथ 4 V3 होंगे, 3 V3, 3 V4, फिर V2। कितने लोगों की जिंदगी से चेंज होगी सर? कितने लोग पैसा कमाएंगे? और मेरा आपसे सवाल है, आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए इस बात की, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि सर मेरे घर में रोज का 5,000 आ रहा है, सर आपकी वजह से आ रहा है, तो आपको कैसी फीलिंग होगी? बस आप इस बात का ख्याल कीजिए और इस बात को सोच के शुरू कीजिए, क्योंकि हमें कोई भी काम करने के लिए ना एक मकसद चाहिए होता है। हम उस काम को क्यों करें, करना क्यों है? अगर सर ये क्लियर होगा तो कैसे होना है वो सारी चीजें आसान हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आइए हमारे साथ और इस सिस्टम का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओवर टू मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको सुना और आपने बहुत अच्छी तरीके से हम सभी को बताया। हम खासकर मैं नए मेहमान, हम उनका बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने सुना इतनी अपनी तरह से, समझा होगा और आपने इतने सरल तरीके से बताया कि कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है इस चीज को। और हम सभी लोग आपका धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए, शुभकामनाएं देते हैं आपको, हार्दिक अभिनंदन। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, हमारे पास डिजिटल तालियां हैं दोस्तों, हम अब डिजिटल माध्यम से अपने स्पीकर साहब, अपने गेस्ट स्पीकर साहब का हौसला अफजाई कर सकते हैं। वो हमें इतनी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की उन्होंने, बहुत ग्रेट सा सेशन रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी के बिहाफ पर। दोस्तों सभी चीज अभिषेक ने बता दी है, सभी प्रश्नों को अब तक कर दिया। फिर भी अगर मन में, हम ह्यूमन नेचर, अगर कोई प्रश्न रह गया दोस्तों, तो उस व्यक्ति के साथ जल्दी से जल्दी बैठिए जिसने आपको इन्वाइट किया है, आंसर कीजिए और जल्दी जल्दी सिस्टम की शुरुआत कीजिए। ना नहीं कर सकते, इग्नोर करने वाली इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों। समय पर एडॉप्शन कर्व सबने बता दिया था ऑलरेडी, सब कुछ बता दिया। और अब मैं ये दोस्तों, आप जल्दी जल्दी शुरुआत कर सकते हैं। और 2 जरूरी सूचनाएं आप लोगों के लिए जो सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं दोस्तों, वो सुबह 7 बजे हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकल सेशन में, जहां पर वाजपेयी सर बताते हैं हमारे सभी सवालों के जवाबों को बड़े आत्मीयता से, बड़े सरल तरीके से बताते हैं और हमें इस सिस्टम से वाकिफ करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को और कितना आसान बना सकते हैं। उसके लिए हमारे वाजपेयी सर तत्पर है 24/7 हमारे साथ। आप लोग वहां आइए, अपने सवालों को लेकर हम आंसर करेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों, आज हमारे अगर कुछ मेहमान रह गए हैं, कुछ वो साथी जो आज नहीं कनेक्ट कर पाए, हम कल 8:50 पर वापस आएंगे आप लोगों के बीच में, फिर से बताने की कोशिश करेंगे इस सिस्टम के बारे में, क्यों, क्या और कैसे। आप अपने सब मेहमानों को कॉल कीजिए, वापस इनवाइट कीजिए, कल फिर से हम लोग मिलेंगे और एक बेहतर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को शिवरात्रि, आप अच्छे से रहें, अच्छे, और आप ऐसे ही इनकम करते रहें। हैप्पी अर्निंग टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और हमारे सेशन को सुनने के लिए। Thank you very much. All the best.